गुड आफ्टरनून सबको। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। मेरा आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड। जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है उनके लिए हम हर 3 दिन के बाद एक अच्छा वीडियो उनके लिए अपलोड करते हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि मैं इंस्टीट्यूशन के प्राइस बिहेवियर को आपको बड़े सरल शब्दों के साथ और अच्छे तरीके से अच्छी टेक्निक के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पे आपको पूरा मार्केट की एक फाइटिंग समझनी है। मार्केट के अंदर कैंडल, अपोजिट कैंडल, दोनों को समझना है। मार्केट के प्रेशर को समझना है। मार्केट किस प्रेशर में है, बाइंग प्रेशर में है, सेलिंग प्रेशर में है, ये सारा आपको समझना है। तो मैं आपको ये वीडियो जो दे रहा हूं, सब लोगों को ध्यान रखना है। शुरुआत मैं करता हूं डिमांड एंड सप्लाई से, बिल्कुल जो बेसिक लेवल से हमारी डिमांड एंड सप्लाई होती है, जो आप लोग उसके अंदर कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। आप उसको डिमांड समझ जाते हैं जबकि वो डिमांड होती नहीं है। तो उसको हमें कैसे समझना है, कैसे जानना है, शुरुआत करते हैं। ओके। सबसे पहले मैक्सिमम लोग गलतियां क्या करते हैं? ये डिमांड हुई, ये एक डिमांड है। अब इसको, इस डिमांड को वो डिमांड मानते हैं। कैसे? बेस कैंडल और सिग्नल कैंडल। मैं आपसे कहूं कि आपने जितनी बार नुकसान किया है या आपने कोई जॉन मार्किंग किया है, आपकी गलती यही है। क्या इस बात को आप स्वीकार करोगे? मुझे पता नहीं करोगे। और मैं आपसे ये कहूं कि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से कहूं कि आप गलती यही कर रहे हो कि आप इसको डिमांड मान रहे हो। ओके, इसको आप डिमांड मान रहे हो, ये आपसे गलती हो रही है। आप कहोगे कि सुरेश भाई आज तक जहां पे भी हमने पढ़ा है ना, बेस कैंडल सिग्नल कैंडल बनता है, वो डिमांड होती है, वहां पे मार्केट आता है, फिर काम करता है। मैं आपको बता दूंगा, 50 जगह में से एक में काम किया और 49 जगह पे फेल हुआ, बता दूंगा ये बेस ऑफ सिग्नल कैंडल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी है ना, वो मालूम नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी जब तक आप नहीं समझोगे तो ये मार्केट आपके लिए डिमांड फेल हो जाएगा। चाहे इस तरीके से आप एक सप्लाई मार कर दोगे, फेल हो जाएगी वो। यानी आपको लगता है कि मार्केट यहां से सेलिंग में आया और ये सप्लाई बना और आप इसको सेल कर दोगे, और यही गड़बड़ आप लोगों से होती है। यहीं से प्रॉब्लम आपकी चालू। आप इसको सप्लाई मानते हो। अब अगर आप इसको सप्लाई मानोगे तो आप नुकसान में रहोगे। आप पूछोगे क्यों? अब इसका जवाब देता हूं। सवाल ये है, ये डिमांड, ये वाली डिमांड और ये वाली सप्लाई किसने बनाई है? यहां से हमारी एजुकेशन का मतलब पॉइंट घूम रहा है। ये किसने बनाई है? अब हम बेसिक से थोड़ा एडवांस में आएंगे। बेसिक के अंदर यही डिमांड एंड सप्लाई है, इसको मार्क कर रहे हो, लॉस में जा रहे हो। ये बनाई किसने है? ये डिमांड रिटेलरों ने बनाई है या इंस्टीट्यूशन ने बनाई है? अगर ये समझ बिल्ड नहीं करोगे, ये आप नॉलेज नहीं डेवलप करोगे, इसको आप नहीं समझोगे, मार्केट आपके साथ धोखा करता जाएगा, मार्केट आपके साथ फ्रॉड करता जाएगा, चीटिंग करता जाएगा। तो सवाल अगला है कि सुरेश भाई कैसे पता चले कि मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी है या रिटेलर की एक्टिविटी है? यानी कि ये डिमांड कैसे पता चले कि इंस्टीट्यूशन ने बनाई है या रिटेलर ने बनाई है ना? सवाल है या नहीं है? बताइए सब लोग। बिल्कुल यस सर। सर, यस सर, यस सर। जरूर सर। यस सर, यस। अब हमेशा याद रखिएगा, ये जो डिमांड बनती है,
इसके अंदर आपको सबसे पहले जो टाइम फ्रेम की आप डिमांड देख रहे और आप अगर उसमें बाइंग करने की सोच रहे हो, रूल नंबर फर्स्ट लिखो। रूल नंबर फर्स्ट, अगर आपको उस डिमांड पे बाइंग करना है तो सबसे पहले वो डिमांड बाइंग प्रेशर की होनी चाहिए। सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, अगर आप मार्केट में बाइंग कर रहे हैं तो आपको बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर पता होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर आप बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर नहीं पकड़ पाओगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाओगे, तो आप मार्केट के हमेशा कभी खिलाफ तो कभी मार्केट के साथ रहोगे। यानी कॉन्फिडेंस बुस्ट होगा ही नहीं आपका कि मेरे को ट्रेड कब लेनी है, कहां तक चलानी है। तो सबसे पहले ये बाइंग प्रेशर की डिमांड होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि सुरेश भाई ये मुझे बताइए, बाइंग प्रेशर की डिमांड कैसे पता चलेगी? ये भी सवाल है कि भाई बाइंग प्रेशर की डिमांड कैसे, मैं कैसे मालूम करूं कि ये बाइंग प्रेशर की डिमांड है? याद रखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई को मैंने आपको हमारे बहुत सारे मैंने वीडियो दे रखे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको स्पष्ट रूप से इस मार्केट के अंदर बता रखा है और समझा रखा है। हमारे महाबली प्राइज एक्शन पे प्राइज एक्शन इन ऑल टाइम फ्रेम हमारा वीडियो है, आप अगर उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये बाइंग प्रेशर का पता ऐसे चलेगा। अब मुझे ये बताइए कि आप इसको कौन से टाइम फ्रेम की डिमांड मान रहे हैं? सवाल सबसे पहला ये भी है। अब अगर आप इसको 5 मिनट का मान रहे होंगे, भाई देखो सवाल ये है कि आप बाइंग प्रेशर को कैसे पता करें। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये टाइम फ्रेम कौन सा मान रहे हो। मान लो ये डिमांड है, आप इसको कौन से टाइम फ्रेम की डिमांड मान रहे हो? अगर पहला, अगर आप इसको 1 मिनट की मान रहे हो, भाई अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 1 मिनट की, 5 मिनट की मान रहे हो, 15 मिनट की मान रहे हो, 4 घंटे की मान रहे हो, 1 डे की मान रहे हो, 1 वीक की मान रहे हो, किसकी डिमांड मान रहे हो, उसके अनुसार पता चलाना है हमें। उसके अनुसार हमें ये अंडरस्टैंडिंग करना है कि ये डिमांड बाइंग प्रेशर की है या सेलिंग प्रेशर की है। अब आपने कहा कि सुरेश भाई हम इसको 1 मिनट की डिमांड मान रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 1 मिनट की अगर आप इस डिमांड को मान रहे हो तो ये डिमांड 15 मिनट के डिमांड जोन से निकली हुई होनी चाहिए और 15 मिनट की सप्लाई के बीच में होनी चाहिए। तो ये बाइंग प्रेशर की डिमांड होगी 1 मिनट की। लिख सकते हो उसको, और लिखना भी है और याद करना है, नोट्स बनाने। यानी कि 1 मिनट की जो डिमांड है वो अगर 15 मिनट के डिमांड से निकल के 15 मिनट की सप्लाई तक है, उसके बीच में तो वो बाइंग प्रेशर की डिमांड है। सेम यही डिमांड आप अगर इसको मान रहे हो सेलिंग में, तो सॉरी सप्लाई को सेलिंग में मान रहे हो, तो 15 मिनट की सप्लाई से मार्केट गिरा हुआ होना चाहिए। जैसे ये है 15 मिनट की सप्लाई से ये 1 मिनट गिरा हुआ होना चाहिए और 15 मिनट की डिमांड तक मार्केट सेलिंग प्रेशर में रहेगा 1 मिनट का। तो अब बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर जो है आपको कैसे मालूम चलेगा, ये पूरा का पूरा आपको हम आगे और भी विस्तृत वीडियो देने वाले हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, ताकि अगले वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पे मिलता रहे। हमारा हम हर दिन प्रयास रहेगा, हम 1:30 बजे दिन को 1:30 पे हर 3 दिन के बाद आपका जो इंतजार रहता है, हम वीडियो वहां पे जरूर अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो हमारी डिमांड है 5 मिनट की, अगर आपको डिमांड देखना है कि ये बाइंग प्रेशर की है या नहीं है, तो इसके लिए आपको 4 घंटे के डिमांड जोन से मार्केट को मार्क कर लो, 4 घंटे की सप्लाई मार्क कर लो, उसके अंदर ये अगर 5 मिनट की डिमांड बनती है तो ये बाइंग प्रेशर की डिमांड होगी। सेम चीज आप 4 घंटे की सप्लाई मार्क कर लो, 4 घंटे की डिमांड मार्क कर लो, और सेलिंग में ये अगर 5 मिनट की अगर आप सप्लाई मान रहे हो, तो 4 घंटे की सप्लाई से मार्केट जब गिरता है, 4 घंटे की डिमांड तक मार्केट जब आता है, तो उसके बीच में वो सेलिंग प्रेशर में होता है। ओके, तो आगे हम विस्तृत वीडियो आपको और देने वाले हैं। तो एक बार के लिए आपको ये हमने बाइंग और सेलिंग प्रेशर को पकड़ने के लिए बीच में बताया है। अब बाइंग प्रेशर पता चल गया, सेलिंग प्रेशर पता चल गया, कैसे? आज से ही आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए, थोड़ा प्रैक्टिस घर पे करिए,
तो आपको और पता चलेगा। अब 1 मिनट को फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, तो 15 मिनट की डिमांड से निकला हुआ होना चाहिए और 15 मिनट की सप्लाई तक पहुंचा नहीं होना चाहिए, यानी वहां तक 15 मिनट की सप्लाई तक नहीं गया हुआ होना चाहिए। अब उस दौरान ये डिमांड काम करेगी कि नहीं करेगी, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर इस डिमांड को रिटेलर ने बनाया है तो ये फेल हो जाएगी। अगर इस डिमांड को रिटेलर ने बनाया तो फेल हो जाएगी। इस सप्लाई को अगर रिटेलर ने बनाया है तो फेल हो जाएगी। आप कहोगे सुरेश भाई कैसे पता करें कि रिटेलर ने बनाया कि इंस्टीट्यूशन ने बनाया? सही है, राइट है ना? बताइए सब लोग। यस जी सर। यस राइट सर, राइट सर। सर बिल्कुल सही सर। राइट सर। राइट सर। ओके, अब हम इसको समझते हैं। जब ये डिमांड बनती है, याद रखिएगा, जब ये डिमांड बनती है या ये सप्लाई बनती है तो इसको कैसे पता करें कि ये रिटेलर ने बनाया या इंस्टीट्यूशन है? बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब ये डिमांड बनके ऐसे रेडी होती है या ये सप्लाई बनके रेडी होती है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी डिमांड है, ये वाली, ये डिमांड इस तरीके से जब बनती है तो सबसे पहले तो सेलिंग के यहां पे कैंडल है ना, वो ज्यादा होने चाहिए और ये बाइंग के कैंडल कम होने चाहिए। पहला रूल, सब लोग लिखो इसको, मतलब इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी की डिमांड को पहचानने का रूल नंबर फर्स्ट, सेलिंग के कैंडल कम होने ज्यादा होने चाहिए और बाइंग के कैंडल कम होने चाहिए। अब सवाल ये कि सुरेश भाई कैसे, मतलब ये बात समझ में नहीं आई कि कम और ज्यादा इसका क्या कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। यहां पे मान लीजिए आपके छोटे छोटे इस तरीके से आपके, 1 मिनट, यहां से जैसे ये एक कैंडल बना इस तरीके से, ओके, ये आपके समझ के लिए बना रहा हूं। ये कैंडल बना, ये फिर एक कैंडल बना, फिर एक कैंडल बना, ओके। इस तरीके से देखो, बीच में बहुत सारी डिजाइन हो सकती है ना, कोई डोजी हो सकता है, कभी हैमर हो सकता है, कोई कुछ कुछ भी हो सकता है। ये कैंडल बने ये इस तरीके से, और आपका ये जो कैंडल बना, ये इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, मतलब कि 1 2 3 4 5 और छठा कैंडल, ये 6 कैंडल के ऊपर 2 कैंडलों ने ऊपर क्लोजिंग दिया। मतलब सीधी सी बात है कि ये काम रिटेलर का होता है और रिटेलरों को तुरंत एकदम ऊपर की तरफ ब्रेक काम करना इंस्टीट्यूशन का काम होता है। तो अब ये डिमांड, जब भी मार्केट आपका दोबारा इस डिमांड में, इस डिमांड में मार्केट आपका दोबारा आए, किसमें? इसमें, फिर आपकी यहां से बाइंग बढ़ती है और ये ट्रेड आपकी चलने की संभावनाएं ज्यादा होती है, ये वाले। समझ आ रहा है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए। बिल्कुल आ रहा है गुरुदेव। जबरदस्त सर, जबरदस्त। बिल्कुल आ रहा है सर, बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त नॉलेज सर। आगे सर। मजा आ गया? अब अब अगर ये 1 मिनट की डिमांड है और मार्केट 15 मिनट की डिमांड से निकला हुआ है और बीच में ऐसी 1 मिनट की आपको डिमांड दिखती है, वहां पे ट्रेड लेना बनता है। और अगर वहां मार्केट नहीं आया, छोड़ दो। जबरदस्ती आप मार्केट के साथ नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती मार्केट में नहीं घुस सकते। जबरदस्ती करोगे, मार्केट आपके साथ जबरदस्ती करेगा और आपको फेंक देगा बाहर। ओके, अब हम इसको समझते हैं पूरा का पूरा चार्ट।
चलें चार्ट में, जी गुरुदेव। कहीं से भी चल लेते जी हैं, सर। ठीक है। सर जैसे देखो, ये आज गोल्ड का है ना। सुरेंद्र बोल रहा है कि गोल्ड आज पागल हो गया, ऐसे बोल रहा था ना। बताइए, बोल रहा था ना। जी सर। जी सबसे पहले सर 15 मिनट की सप्लाई की तरह दिख रहा है आपको Yes, sir. मार्केट में। 15 मिनट की सप्लाई दिख रहा है। Yes, sir. अब समझो, 15 मिनट की सप्लाई के साथ ये 15 मिनट के अंदर प्राइस एक्शन भी है। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. कैसे? डिमांड लिया उसको, वापस तुरंत गिरा उसको, तो ये क्या हुआ? ट्रांजैक्शन गुरुदेव। प्राइस एक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन हो गया। इसीलिए ये इतना गिरा। अब 15 मिनट की ये सप्लाई भी हो गई। 15 मिनट की सप्लाई से गिर रहा है मार्केट या नहीं गिर रहा है? ये देखो, जी गुरुदेव। Yes, sir. जी सर। अब 15 मिनट की सप्लाई से जब मार्केट गिर रहा है तो किस में है अभी मार्केट? ये 15 मिनट की सप्लाई से गिरेगा तो किस में जाएगा मार्केट? 15 मिनट की डिमांड। 1 minute पे डिमांड सर। और ये किस नहीं, अब इसका प्रेशर क्या आ गया यहां से? सेलिंग प्रेशर आ गया। अब आप देखेंगे ना, अब अगर आप देखेंगे ना इसको कैसे, यानी ये जब सेलिंग प्रेशर आपको कहां से पता चला, कैसे पता चला सेलिंग प्रेशर का? इधर से मैंने थोड़ी देर पढ़ाया कि जैसे ये आपके 3 कैंडल बाइंग के हैं, 3 कैंडल सेलिंग के हैं, और इन 3 कैंडल और ये चौथा, ये 4 कैंडल को 3 कैंडल ने ब्रेक करके इसके नीचे आपका क्लोजिंग दिया। दिया कि नहीं दिया? दे दिया गुरुदेव। यहां से हुआ सेलिंग प्रेशर स्टार्ट। अब आप लोग कहोगे कि चलो आप लोगों को तो मालूम है, लेकिन जो यूट्यूब के ऊपर लोग कहेंगे कि सर एंट्री यहाँ पे कैसे करें, कैसे समझें, क्या करें। तो यहाँ पे हमारा एवरेज 1 हो गया था, जो मैंने Yes, आप लोगों sir. को बता रखा है। जी सर। गुरुदेव। जी सर। वहां एवरेज 1 हुआ, वहीं पे सेलिंग बनी, कहेंगे कि सर एंड Yes, जी sir. सर। बने ना। सर। हाँ, तो जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, हम आपसे ये कहेंगे कि हमारे महाबली प्राइज एक्शन के ऊपर जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से आप लोगों का, हमारे हर एक वीडियो में हमारा ये उद्देश्य रहता है कि आप हमारा वीडियो देखने के बाद आपका नॉलेज इंप्रूव होना चाहिए, आज आपका नॉलेज डेवलप होना चाहिए। अब मैं इस चार्ट को बाइंग, सेलिंग, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट से परे करके एक बार के लिए अब मैं आपको फाइटिंग सिखा रहा हूं। अब इसके अंदर आपको बाइंग कहां करनी है, सेलिंग कहां करनी है, टारगेट कैसे फिक्स करना, नो, ये नहीं, ये नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको घर पे बैठ के आपको ये फाइटिंग, मतलब अगर आपको ये लगता है कि मार्केट डिमांड से चलता है, सप्लाई से चलता है, गलत फहमी है और इसको जल्दी से दिमाग से निकाल दीजिए। मार्केट चलता है क्वांटिटी से, मार्केट चलता है ऑर्डरों से। कब किसके ऑर्डर खत्म हो जाए, कब किसके ऑर्डर बढ़ जाए, किसी को कोई आइडिया नहीं। ध्यान से समझ लेना, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, इतनी गहरी बात है जो आपकी कल्पना से परे। अगर आपको ये लगता है ना कि मार्केट इसकी सप्लाई से चलता है, उसकी डिमांड से चलता है, थोड़ा सा आप आगे अगर एडवांस में आओगे, अब जो हमारे वीडियो अपलोड होने वाले और बहुत अच्छे वीडियो अपलोड होने वाले हैं। और आप लोगों से ये भी कहेंगे कि अगर आप दिल्ली से हैं तो हमारा बहुत ही जल्द एक दिल्ली में प्रोग्राम फिक्स होने वाला है, जहाँ पे हम मिलने वाले हमारे स्टूडेंट के साथ, और 3 दिन का हमारा प्रोग्राम है। तो दिल्ली के अगर कोई भी लोग हैं तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस लेवल जानने को मिलेगा, ताकि आपको पता चल सके कि महाबली प्राइज एक्शन के ऊपर कितना बड़े लेवल से मार्केट के अंदर अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है। ओके, तो अब मैं आपको समझाता हूं बाइंग और सेलिंग की फाइटिंग।
और कुछ नहीं जानना है। जैसे इधर से देखो मार्केट का पूरा, अब अगर देखोगे कि मार्केट गिर रहा है, भाई मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट संकेत क्या कर रहा है आपको? फाइटिंग। देखो जरा मार्केट के अंदर फाइटिंग देखना चालू करो, कहीं से भी देख लेते, जैसे मैं आपको यहां से दिखा देता हूं एक बार के लिए। ये क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 3 कैंडल है ये, और ये कितने कैंडल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 कैंडल ऊंचे नीचे, 17 कैंडल। गिरने में 3 कैंडल, बढ़ने में 17 कैंडल। मतलब दबाव किसका है बताइए सब लोग? सेलिंग का सेलिंग का सेलर का सर। सेलिंग का, सेलर का सर। सेलिंग का है ना? जी सर। यस सर। राइट सर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। यानी आप प्रत्येक जगह पे ये देखने की कोशिश करो कि यहां पे प्रेशर किसका बन रहा है ना? इधर से देखो आप, कितने कैंडल गिरे हैं? 1 2 3, 3 कैंडल गिरने में लगा, इतना मार्केट को गिरा दिया। गिरा दिया या नहीं गिराया बताइए, यस या नो? यस सर। यस सर। जी जी सर। बढ़ने में कितना टाइम लगा? फिर 2 कैंडल गिरे, बढ़ने में कितना टाइम लगा? आप देखो यहां से एक्टिविटी देखो। इसको एक बार के लिए ना आपके नॉलेज स्तर, आपका माइंडसेट बढ़े, कि हाँ आपके माइंडसेट लेवल में ये बात आए, आपके दिमाग में ये बात आए कि भाई मार्केट के अंदर उस वक्त एक्टिविटी क्या हो रही, समझने की कोशिश करो आप। राइट। मार्केट गिरा, बढ़ने में कितना टाइम लगा? गिरा 2 कैंडल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कैंडल, 2 कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाई। प्रेशर किसका है? सेलर का। सेलर का। सेलर का। तो इसका मतलब जब ये मार्केट यहां चल रहा है ना, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मार्केट को सेलिंग में जाना है। क्योंकि मार्केट, ये पूरी एक्टिविटी है ना, आपको ये पूरी एक्टिविटी आपको बता रहा है कि मार्केट को सेलिंग में जाना है। अभी एक बार के लिए एंट्री टारगेट उसको दूर रखो, माइंड को तैयार करो आप। अब आप जहां पे भी देखें वो क्या रहा है मार्केट के अंदर, मतलब चल क्या रहा है, कहीं से भी अगर आप देखेंगे, देखो जहां भी बड़ा कैंडल गिरता है, ये गिरा, बढ़ने में इतना कैंडल है ना, बढ़ने में इतना कैंडल, ये गिरा, बढ़ने में इतना कैंडल, ये गिरा, बढ़ने में इतने कैंडल, ये गिरा आपका, बढ़ने में इतने कैंडल, ये गिरा, बढ़ने में इतने कैंडल। क्या है? बायर जा रहा है। सेलर जितना भी, बायर जितना भी माल खरीद रहा है ना, सेलर उसको तुरंत बेच रहा है। मतलब बायर जितने भी बाइंग करने की सोच रहा है, उससे ज्यादा सेलर फिर रहा है। बायर जितना कर रहा है उससे ज्यादा सेलर आ रहा है। मार्केट के अंदर आप देखो, ये पूरा का पूरा नजारा देखो आप, यहां से भी देखो आप। मार्केट गिरा, बढ़ने में कितना टाइम लगा? गिरा, फिर 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 बढ़ने में कितना टाइम? देखो आप यहाँ पे क्या हो रही एक्टिविटी है, ये अंडरस्टैंडिंग करो आप, कैंडलों को काउंट करो। अपने घर पे बैठ के मैं आज आपको बताऊं, इसकी प्रैक्टिस करो। जैसे मार्केट आपका कहीं से भी गिर रहा है, जैसे मैं आपको कहूं ये 15 मिनट है, आप देख सकते हैं 15 मिनट के अंदर मार्केट के अंदर कितने कैंडल बायरों ने बनाए और 3 कैंडल सेलर ने बनाए। क्या है ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कौन है ज्यादा? सेलर ज्यादा है सेलर। ना? सेलर सर जी सेलर। सर। सेलर ज्यादा है। इसी तरीके से 2 घंटे में भी जाओ, फिर देखो यहां से काउंटिंग करो, भाई ये कैंडल कितने थे, यहाँ पे कितने थे। फिर आप अपना एक एक माइंडसेट लगाओ कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है। नोट्स बनाओ कागज में, बैठो। कैंडल जैसे ये आपको बताऊं, जैसे अब जैसे एक बाइंग का कैंडल आपका, ये आपका एक बाइंग का कैंडल, ओके। ऐसे एक बायर का कैंडल मार्केट में,
अब ये जो बायर का कैंडल है, अब मार्केट ऊपर से आ रहा है नीचे, वापस नीचे आ रहा है। अब आप देखेंगे कि इस बायर के कैंडल को 3-4 कैंडल मिलके ब्रेक नहीं कर पाए। ऐसे एक वापस बायर आया, ऐसे कर दिया, ऐसे। मतलब समझ जाओ कि अच्छे कोई ब्रेकआउट जोन मिले, वहां पे आप एंट्री बाइंग की बनाओ, क्योंकि सेलिंग की फाइटिंग है ना, बायर है ना, बायर ये सेलर को, एक बायर 4 सेलर को तुरंत उड़ा दे रहा है। मतलब कि मार्केट में बाइंग प्रेशर है। सेम की सेम चीज आप सेलिंग में जाओगे, वो उसी तरीके से आपको देखना है, ये एक्टिविटीज आपको सारी देखना है। तो जितने भी साथी लोग जो हमारी यूट्यूब फैमिली बन रही, हम आपसे कहेंगे कि आप लोगों के लिए हम बहुत यूनिक कंटेंट हम लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। आज के इस वीडियो को मुझे पता 1-2 बार देखने से आपको कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को 5-7 बार देखिए, इसके नोट्स बनाइए, चार्ट के अंदर प्रैक्टिस करिए, बैठिए, है ना। जो भी आपको समझ में आए, कैसे आए, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टाइप का चाहिए होता है, जरूर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, है ना। हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कर सकते हैं, आप वहां पे बता सकते हैं। आप चाहे तो हमारे दिए गए इस नंबर पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं कि ये वीडियो, तो हम देखेंगे कि अगर एक ही सेक्टर के अगर ज्यादा लोगों का अगर रहा, तो हम वो वीडियो भी आपको अपलोड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको पूरा प्रॉपर वे में आपको अच्छे से अगर इसकी लर्निंग करनी है आपको, तो आप हमारे महाबली प्राइज एक्शन के ऊपर पर्सनल मेंटरशिप जो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हाँ, सीरियस लर्नर हो तो ही कॉल करें, मैसेज करें कि मुझे सीखना है। टाइम पास वालों से हम भी दूर रहते हैं, और मुझे लगता है आप भी दूर ही रहेंगे, है ना। क्योंकि अगर मार्केट को सीरियसली तरीके से सीखना है, तो साथियों 5 महीने लगते हैं। 5 महीने के अंदर बढ़िया तरीके से अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हो, तो आपको मार्केट जरूर ये समझ में आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए भी अगेन आपको दिल से धन्यवाद। नमस्कार साथियों। 5 थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर सर थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।